तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे मैं, आना। आना के बारे में बात करेंगे। इसको कैसे बोला जाता है और कितने प्रकार से बोला जाता है। मैं हिंदी और अरबी आना। आना अरबी और हिंदी मैं। तलाश करना अदौवर। अदौवर अदौवर होता है तलाश करना। दौवर तलाश करना। तलाश करना। और आ का मतलब है आना। आ का मतलब आना होता है, अपने तरफ इशारा करता है। दुकान अल महल। अल महल दुकान। दुकान अल महल। इन सबको मिलाने के बाद बनता है मैं दुकान तलाश कर रहा हूँ। आना अदौवर। आना अदौवर अल महल। मैं दुकान तलाश कर रहा हूँ। आना अदौवर अल महल। मैं दुकान तलाश कर रहा हूँ। ये हादी। हादी और हादा। हादा में अंतर होता हादा और हादी में अंतर होता है। कैसे कि हादा मेल को बोला जाता है और हादी फीमेल को बोला जाता है। हादी फीमेल को बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ये हादी हिंदी में बोलते हैं ये, और अरबी में बोलते हैं हादी। हादी यानी फीमेल को बोला जा रहा है। सूखी है जाफा। जाफा यानी सूखी है। और इन दोनों को मिला के अगर सेंटेंस बनाइए तो होता है ये सूखी है। हादी जाफा। हादी जाफा। ये जहाँ भी हादी का इस्तेमाल होगा, फीमेल में कोई भी चीज है तो उसको हादी का इस्तेमाल होगा। ये सूखी है हादी जाफा। ये सूखी है। नजर आना जाहिरा। जाहिरा होता है नजर आना। कोई भी चीज अगर नजर आ रहा है तो उसको बोलते हैं जाहिरा, कि हमें वो चीज नजर आ रहा है। नजर आ रहा है ना जाहिरा, हमें नजर आ रहा है। इसी तरह नजर आने को बोलते हैं जाहिरा। गंदुम जो होता है, गंदुम का दाना जो गेहूं का दाना होता है, तो गेहूं के दाने को बोलते हैं कमहा। कमहा। कमहा बोलते हैं कमहा। कमहा यानी गंदुम। गंदुम के दाने कमहा। कुम्हा। कुम्हा यानी गंदुम के दाने। कुम्हा गंदुम के दाने। सूखी हुई है मुजफ्फफा। मुजफ्फफा यानी कि हो चुकी है ये हो चुकी है। सूखी हुई है मुजफ्फफा। सूखी हुई है। वैन कहाँ। हिंदी में बोलते हैं कहाँ और अरबी में बोलते हैं वैन। वैन कहाँ। कहाँ वैन। मिलेगी अहसल। अहसल मिलेगी यानी कि हम अपने तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि कहाँ, हमें कहाँ मिलेगी। आना आ का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। अहसल मिलेगी। तो इसको अगर पूरा मिलाया जाए और सेंटेंस बनाया जाए तो होता है मुझे कहाँ मिलेगी। वैन अहसल। वैन अहसल। वैन अहसल मुझे कहाँ मिलेगी। हिंदी और अरबी वैन अहसल मुझे कहाँ मिलेगी। ज्यादा मछलियाँ। ज्यादा मछलियाँ जो होती है तो एक मछली को समक बोलते हैं। समक। समक एक मछली। और ज्यादा मछली को अस्माक। अस्माक। अस्माक ज्यादा मछलियाँ। ज्यादा मछलियाँ हैं तो उनको अस्माक बोला जाता है। अस्माक। सब्जी अल खुदार। अल खुदार। खुदार बोलते हैं सब्जी को। कोई भी सब्जी हो उसको खुदार बोला जाता है। ये हादी। हादी ये फीमेल में चल रहा है। हादी ये। सूखी हुई है मुजफ्फफा। मुजफ्फफा सूखी हुई है।
अगर इन सब को बना के सेंटेंस बनाया जाए तो होता है ये सब्जी सूखी हुई है। हादी अलखुदार अलखुदार मुजफ्फफा। ये सब्जी सूखी हुई है। हादी अलखुदार मुजफ्फफा। ये सब्जी सूखी हुई है। सूखे हैं, अगर कोई चीज सूखे हैं, है का बात हो रहा है तो वहाँ पे अल्फाज जाएगा जाफीन। जाफीन का मतलब है सूखे हैं, यानी कि ये जमा में आ रहा है। जमा में सूखे हैं कि ज्यादा चीज है, तो ज्यादा चीज में आदमी पूछ रहा है कि या ये सब हो गया है, तो हाँ सूखे हैं जाफीन, सूखे हैं। ये वाला हदोला। हदोला भी बोलते हैं ये वाला, ये वाली। हदोली हदोली ये वाली, और हदोला ये वाला। ये वाला हिंदी, हदोला अरबी। और दूसरा है ये वाली, हदोली। हदोली होता है ये वाली, और हदोला ये वाला। सूखा नाशिफ। नाशिफ भी बोलते हैं सूखा को। नाशिफ नाशिफ सूखा, नाशिफ सूखा। सालन। सालन होता है इदम। इदम इदम बोलते हैं सालन को, सालन। सूखा नाशिफा, हो चुका यानी कि सूखा, सूख गया है। नाशिफा नाशिफा होता है सूखा। इन सबको इनको अगर मिला के सेंटेंस बनाइए तो ये होता है सूखा सालन। इदम नाशिफा। इदम नाशिफ। इदम नाशिफ। सूखा सालन। लकड़ी हतब। हतब होता है जो जलाने वाली लकड़ी होती है, तो उसको हतब बोलते हैं, हतब यानी जलाने वाली लकड़ी। और खसब बोलते हैं खसब, जिसका कोई फर्नीचर या कोई सामान बनता है उसको खसब बोलते हैं, खसब। वो भी लकड़ी है, वो भी लकड़ी है, लेकिन उसमें फर्क है। वो जलाने वाली है, वो काम की चीज़ों की है। इसलिए खसब हतब। हतब जलाने वाली और खसब कोई चीज बनाने वाली। सूखी नाशिफ। नाशिफ सूखी। सूखी नाशिफ। सूखी लकड़ी हतब नाशिफा। हतब नाशिफा। हतब नाशिफा यानी सूखी लकड़ी। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि इसी प्रकार की मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।